आज जितने भी मोरबी के लोग हैं, बहन भाइयों और ब्रजेश भाई, रानी जी, मैं 3-4 दिन से गुजरात में हूँ, लेकिन सभा करने का मौका बहुत कम मिल रहा था क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमने रोड शो ही किया। मुझे आज बड़ी खुशी है कि सभा हो रही है और मुझे खेल के दिन याद दिला दिए क्योंकि आप धूप में ठहरा दिए मुझे। नॉर्मली जो भी सभाएं होती है वो पूरी छत कवर होती है तो एकदम पानी रहता है, नाश्ता सब रहता है, वो रहता है। बट मुझे खुशी है कि आपने आज मुझे फिर से वो पुरानी यादें याद दिला दी। और मैं क्योंकि जब लोग मेरे ख्याल में जब सभा में आते हैं तो जब उनके कवर नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि हम लोग भी जब आएंगे, जो भी सभा होती है तो लोग हमारे भी उस पर कवर नहीं होनी चाहिए। और लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही मोरबी में आके। मोरबी के बारे में कहा जाता था कि पेरिस है, अपना पेरिस है मोरबी, बट लेकिन मुझे ऐसा कोई पेरिस दिख रहा ही नहीं। लेकिन ब्रिजेश भाई आएंगे तो फिर वापस पेरिस बनाएंगे। भाई आपको उनको वापस लाना पड़ेगा क्योंकि फिर से आपको पेरिस बनाना पड़ेगा, फिर से अच्छा काम करना पड़ेगा। लेकिन वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में आके। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गुजरात के बारे में जो जितना लोग कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ, इतना डेवलपमेंट हुआ, मैंने तो ज़्यादातर रोड ट्रिप कर रहा था, रोड पे ही चल रहा था क्योंकि मेरे ख्याल में 700 या 800 किलोमीटर रोड पे थे। मुझे कहीं का विकास दिखा नहीं। वो रूरल जो ग्रामीण एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र में या जो रूरल एरिया में, वहाँ पे विकास हुआ ही नहीं। देखिए सिटी में विकास करना बहुत आसान काम है क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर रहता है, बट जो रूरल एरिया में जाके जो गरीब लोगों को वहाँ पे जाके विकास करना, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है जो यहाँ पे हुआ नहीं है। क्योंकि मैं आपको 1-2-3 एग्जाम्पल दूंगा। जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, क्योंकि मैं हैदराबाद से आंध्र प्रदेश की बात करूँगा, वो भी 10 साल चीफ मिनिस्टर थे। उनके बारे में बहुत से लोग, वो भी एनडीए के साथ ही थे, बीजेपी को समर्थन दे रहे थे। उनको बहुत से लोग कहने लगे कि बहुत बढ़िया डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मैं भी वहाँ था, मैंने देखा कि हैदराबाद तो अच्छा डेवलप हो रहा है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो किसान लोग हैं, तो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ था क्योंकि वो 9 साल से बिल्कुल किसानों की तरफ या गरीब लोगों की या रूरल ग्रामीण एरिया में उनको नज़र लगती नहीं थी। उनको खाली बस आईटी पार्क बनाना है, बड़े बड़े चीज़ें बनाना है, ठीक है वो सही बात है, हर चीज़ बनाए, बट लेकिन जब तक रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा, रूरल में जो किसानों को और जो गरीब लोगों को जब तक आगे आप बढ़ाएंगे नहीं, कोई स्टेट आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर स्टेट आगे नहीं बढ़ेगा तो कंट्री भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अहम बात है क्योंकि बट वो 9 साल के बाद उनको हार गए इलेक्शन। उसके बाद में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई आंध्रा में 9-10 साल के बाद, जब राजशेखर रेड्डी साहब मरहूम जो अभी है नहीं, उन्होंने जब आए, उन्होंने काम इतना रूरल में इतना काम किया। अगर आप कभी मौका मिलेगा तो मेरे ख्याल में बहुत से लोग आप हैदराबाद भी गए होंगे और आंध्र प्रदेश भी गए होंगे, वहाँ पे जब मौका मिलेगा तो आप देखेंगे हर स्मॉल छोटे छोटे गांव में, छोटे छोटे विलेज में एक स्कूल है और एक डॉक्टर है और पूरी जो सुविधाएं होनी चाहिए उन लोग के लिए वो है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे अगर आप कांग्रेस गवर्नमेंट को यहाँ पे जिताएंगे, फिर से वोट डाल के भारी मत से आप ब्रजेश मिश्रा साहब को जिताएंगे, तो आप सोनिया जी और राहुल जी के हाथ मजबूत करेंगे। जब सोनिया जी और राहुल के हाथ मजबूत होंगे तो आपके हाथ भी मजबूत होंगे और डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। वरना खाली बोलना बहुत आसान काम है और काम करके बताना बहुत आसान है। आज मैं यहाँ पे ठहरे ठहरे बोल सकता हूँ मैं कल जाके मैच में 100 बनाऊंगा, बट जब तक मुझे मेहनत ग्राउंड पे नहीं करनी पड़ेगी मैं 100 नहीं बना सकता। नहीं, मैं घर में बैठ के तो एसी में बैठ के तो 100 नहीं कर सकता हूँ नहीं ना। तो ये भी सही बात है कि डेवलपमेंट के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, रूरल एरिया में जाना पड़ेगा। रूरल एरिया में डेवलपमेंट करेंगे तो आप कुछ काम करे वैसा है, बट बड़े बड़े सिटी में डेवलपमेंट करना बहुत आसान काम है। ये तो मैं भी कर सकता हूँ बैठे बैठे यहाँ पे, बस ऑर्डर दे दें एसी रूम में से, अपने उसमें से पद पे बैठे बोले ये कर दो, हो जाएगा। बट जो रूरल एरिया में काम होगा वही आदमी को अच्छा लगेगा। अगर रूरल एरिया में कोई काम करके अच्छा सफल हूँ तो मैं समझता हूँ कि अपने आप को मैं कुछ आप पब्लिक के लिए क्या हूँ, बट लेकिन खाली बोलने से कुछ काम नहीं होता। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैडम ने भी बोला कि महिलाओं के लिए भी काम है। मैडम ने कह रहा ताकि मुझे कोई गुजरात से लेना देना नहीं है, बट आप इनको यहीं पे ला लीजिए। गुजरात में तो महिलाओं का बहुत काम हो जाएगा, जितने भी महिला लड़के उनका काम हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे आके आप लोगों के बीच में, और आप ब्रजेश साहब को आप वोट डालेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा यहाँ पे आना सफल हुआ। यानी तो ऐसा समझूंगा कि मैं आप मुझे मोरबी में बुलाया
और 0 पे आउट करके भगा दिया। बट और एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपको पता है कि मैं 99 टेस्ट मैचेस खेला हूँ, मैं तो एक टेस्ट मैच खेल नहीं सकता। तो अगर आप ब्रिजेश मिश्रा जी को यहाँ से जिता देंगे तो मैं समझूंगा कि मैं एक 6वां टेस्ट मैच हो गया। तो मुझे बहुत बहुत खुशी आप लोगों के बीच में आके। बिल्कुल कांग्रेस के लिए वोट करिए, हमारी पार्टी के लिए वोट करिए, एक परिवर्तन लाइए, फिर आप देखिए कि जो विकास होगा और पूरा डेवलपमेंट होगा। जैसा कि मैडम ने कहा कि कांग्रेस गरीब लोगों के, दलित लोगों के, ओबीसी के लिए काम करती है, आपके लिए भी ज़रूर काम करेगी। इंशाल्लाह यहाँ पे मोरबी में डेवलपमेंट होगा। बट लेकिन वो डेवलपमेंट जब ही होगा जब आप ब्रिजेश साहब को भारी मत से वोट जिताएंगे, वो वोट से जिता के आएंगे। मैं तो खाली 50,000 वोट से जीता हूँ, बट लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 1 लाख वोट से इनको जिताएं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।